हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। आप सभी को पता है हमारे सीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए सभी बच्चे बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करने में लगे हुए हैं, जी जान लगाए हुए हैं। तो इसी की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम के बेस पर हमें पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। जो पहले पर्सन पूछे जाते हैं, पहले के एग्ज़ाम में जितने भी जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है या कंप्यूटर है या फिर करंट अफेयर है या फिर मैथ है, रीजनिंग है, उन सभी की तैयारी हम प्रीवियस एग्ज़ाम से करेंगे। हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पर्सन पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस एग्ज़ाम से या क्वेश्चन से हम तैयारी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एग्ज़ाम से हमसे मैचिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें हमें सही मिलान करना होता है। तो इस तरह से भी दिवस पूछे जा सकते हैं कि दिवस में आपको बताना है कौन सा दिवस सही है। लेकिन इसमें आप देख लेते हैं, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि जो अक्टूबर में डेट्स हैं, आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें सभी डेट मंथ अकॉर्डिंग मेंशन की हुई है। तो आपको बड़े ध्यान से उसको याद करना है, सुनना है और लिखना भी है। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। इसीलिए आपको राइटिंग के लिए कहा जा रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और जो 5 अक्टूबर है, ये क्या है, सही मिलान के लिए दिया हुआ है। तो 5 अक्टूबर को कोई भी दिवस नहीं होता। तो यहाँ अगर ऑप्शन ये 4 दिए जाते हैं तो पाँचवें का आंसर गलत है, क्योंकि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर को कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैंकिंग की लोकपाल योजना की शुरुआत की थी आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? पहली महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव पहली महासचिव महिला थी लोकसभा की। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? मरने के बाद जो भारत रत्न की उपाधि दी गई है, वो प्रथम व्यक्ति कौन था? भारतीय लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित दस्तावेज कौन सा है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? लिखित दस्तावेज कौन सा होता है जो मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाता है, अनुसंधान से तैयार करता हुआ? तो वो क्या कहा जाता है? एथनोग्राफी। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 5 फुट के ऊंचा होता है। साजन प्रकाश किस से संबंधित है? साजन प्रकाश ये नाम है, कोई लाइट वगैरह नहीं है। ये क्या है? तैराकी से तैराकी में सबसे अव्वल रहा है, केरला से रिलेटेड है। ठीक है, साजन प्रकाश स्विमर है, बेस्ट स्विमर। ओलंपिक में इसको गोल्ड मेडल मिल चुका है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे जुड़ा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से जुड़ा है। मोस्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है या सिनेमा जगत में
कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो वो कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है हमारा, पाइली एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है। पाइली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा क्या है, पाइली एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सोपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना रहा है, 1037 का लिंग अनुपात रहा है। अगला है, स्थापना कब कहाँ कैसे की जाती है, ये पूछा जा सकता है। मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, मीन्स सही मिलान में। तो सही मिलान करने के लिए ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो ये इस तरह से मैं आपको बताऊंगी। मार्टियल प्रोटोकॉल कब स्थापित हुआ था, 1987 में। रियो शिखर सम्मेलन हुआ था स्थापित 1992 में। क्योटो शिखर वार्ता स्थापित हुआ था 1997 में। सतत विकास सम्मेलन की स्थापना हुई थी 2002 में। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन ठीक देकर 3 ऑप्शन ठीक देकर चौथा ऑप्शन इनमें से गलत कर सकता है, उपरोक्त सभी भी कर सकता है, या फिर इनमें से एक ऑप्शन आपको गलत भी मिल सकता है। तो ध्यानपूर्वक आपको अपने तारीख और सन याद करने हैं। अगला प्रश्न है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। आनंद वन की स्थापना करने के लिए कौन प्रसिद्ध रहा है, बाबा आमटे। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। दक्षिण कोरिया 5G इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाला पहला देश है। अगला है कि जो सही मिलान में आ सकते हैं या फिर ट्रू फॉल्स जैसे पूछे जाते हैं, कौन सा कथन सत्य है असत्य है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें तारीखें दी गई हैं और दिवस दिए गए हैं। तो मैंने पहले भी आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया है कि आपको एक डेज़ का इम्पोर्टेंट डेज़ की वीडियो बना के मैं आपको दूंगी, जिसमें से आप नोट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट जो 8 मार्च है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, अभी हाल ही में हमने 8 मार्च में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया था। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मंथ अकॉर्डिंग, डेट अकॉर्डिंग आपको दिवस दूंगी, जो आपको बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अपना प्रश्न है, समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों कौन से स्थान पर हैं। दोनों के दोनों कौन से स्थान पर हैं, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। अब यहाँ पे भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ये ऑप्शन दे दिया, बाकी 3 अलग दे देता है, या फिर 2 दे दिए, तो इसमें से 1 2 3 कौन सा सही है ये पूछा जा सकता है, या तीनों ऑप्शन दे दिए तो इसमें से भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। अगला प्रश्न है, गुले नगमा पुस्तक के लेखक कौन है। ये शायरी की किताब है जो फिराक गोरखपुरी ने लिखी है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उन्हीं में से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें फिराक गोरखपुरी 12th क्लास की हिंदी की बुक में इसकी एक शायरी दी गई है, गुले नगमा। ठीक है, और दूसरी बात, फिराक गोरखपुरी का रियल नाम रघुपति सहाय रहा है। रघुपति सहाय ने सिर्फ क्या लिखी हैं, गज़लें और शायरी ही लिखी हैं। किसने,
फिराक गोरखपुरी ने। अगला क्वेश्चन है, शराब बंदी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? शराब बंदी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला प्रश्न है, सामरिक शास्त्र न्यूनीकरण संधि स्टार्ट START किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? USA और रूस के बीच में ये संधि आरंभ हुई थी, इनके बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले कब और कहाँ किया गया था? जो एशियाई खेलों का आयोजन था वो सबसे पहले सुझाव कहाँ दिया गया था कि नई दिल्ली में होना चाहिए, और कब होना चाहिए? 1947 में। और सबसे पहला सुझाव था, लेकिन हुआ कब था? 1951 में दिल्ली में ही हुआ था आयोजन इसका। अगला प्रश्न है, लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है? लोसुंग, अब जितने भी हमारे त्योहार आते हैं या लोक कलाएं आती हैं या फिर नृत्य आते हैं, वो उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सिक्किम क्या है? लोसुंग का प्रसिद्ध लोकप्रिय त्योहार है सिक्किम का ये। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया? किसने किया? नेकचंद ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया है। अगला प्रश्न है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? अब देखो, मैंने पहले भी आपको बताया है, इस तरह की वीडियो भी मैं आपके लिए बना के लेके आऊँगी जिसमें अलग त्यौहार जो इम्पोर्टेंट हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो वो भी वीडियो आपको बना के मैं दूंगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? वो है मणिपुर। अगला प्रश्न है, कौन सी 2 टीमों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला है? कौन सी 2 टीमों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला है? वो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें एक बात याद करने की है, नोट डाल सकते हो या इसके बारे में आप देख सकते हो, सुन सकते हो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच होता है उसको क्या कहा जाता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ठीक है। जैसे इन 2 टीमों का अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ है, ऐसे ही भारत और जब ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच होता है, टेस्ट सीरीज होती है, तो उसको क्या नाम कहा जाता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? जो हकीकत पुस्तक है पाकिस्तान की, उसके लेखक कौन है? सतीश वर्मा। सतीश वर्मा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी इससे भी अच्छे और रोचकपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहते हैं ना कि अपने हौसले बनाए रखेंगे तो हम किसी भी नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। तो इसके लिए एक कर्ज है, कितनी भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना। कितनी भी दलदल हो जिंदगी में पैर जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में लेकिन उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप लाइक ज़रूर करेंगे।